जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मैं घाटों आया हूं और घाटों में एक युवक उमेश कुमार डुडवार नाम है, जो 47 दिनों से धरना पे बैठा हुआ है। यहीं पे सोता है आसपास। घाटों स्टील, इनका कहना है कि टाटा स्टील ने इनकी ज़मीन ले ली, लेकिन मुआवजा और नौकरी किसी और को दे दिया। आइए इनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों आप 47 दिनों से बैठे हुए हैं। क्या मामला है? सर, मेरा ज़मीन गया हुआ था। ठीक है, 2015 में ही कंपनी द्वारा वेरीफाई के लिए 2018-19 में भी भेजा गया ब्लॉक बाकायदा। उस टाइम के जो मैनेजर थे रवि रंजन और चीफ हेड थे आनंद कुमार, उनके द्वारा बोला गया कि ज़मीन वेरीफाई होके आने दीजिए, उसके बाद आपको नौकरी मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हुआ यूँ कि कोविड के टाइम पे ठीक है, इन लोग कुछ दो दलालों के माध्यम से ठीक है मेरा ज़मीन को कवरेज कर लिया गया। जब 21 में ठीक है मेरा जो पेपर वेरीफाई होके आया सीओ के द्वारा, उनके बाद जो अभी के ऑफिसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव चीफ हेड, उनका कहना है कि इस ज़मीन में जो पुराने ऑफिसर थे और कुछ दलालों के माध्यम से पूरा गमन कर दिया गया आपका नौकरी और मुआवजा। अच्छा, तो कैसे पता चला कि आपका ज़मीन गया और आपके ज़मीन के जगह पे ही दूसरे को नौकरी और मुआवजा दिया? ये ऑफिसर बोल रहे हैं। कुछ पेपर ऊपर दिखाए हैं? नहीं, पेपर नहीं दिखा रहे, किसी को भी नहीं दिखाते। बोलते कि ये कंपनी का मैटर है। आपको बोल दिया गया, अगर आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो जाइए हाई कोर्ट। नहीं नहीं, उनका कहना है कि आपको नौकरी मुआवजा दे दिया गया है। नहीं, हमको नहीं, किन्हीं और को दे दिया गया। किन्हीं और को आपका ज़मीन पे कैसे दे दिया? यही चीज़ हम भी चाहते हैं सर कि स्थल जांच और इंक्वायरी किया जाए। हाँ। लेकिन कंपनी नहीं करने चाहते हैं, ना ही यहाँ के। लेकिन आपका ज़मीन चला गया है और उसके बदला पे किसी और को नौकरी मुआवजा दिया, ये कैसे कंफर्म हो रहा है? ये यहाँ के जो अभी चीफ हेड है प्रवीण श्रीवास्तव, उनके द्वारा हम जब गए थे मिलने के लिए, वो ओपन बोल दिए थे क्या कि जाइए दलालों से बात कीजिए। अब दलाल कौन है अब ये तो हमें भी नहीं पता। मतलब चीफ हेड क्या ओपन बोल दिए? मतलब कि हम बोले सर कि मेरा पेपर वेरीफाई होके आ गया है। ठीक है, तो आप मुझे जो प्रावधान बनता है नौकरी और मुआवजा का वो दिया जाए। लेकिन इनके द्वारा बोल दिया जा रहा है कि आपका ज़मीन में ऑलरेडी नौकरी दे दिया गया है दलालों को। तो आप वहाँ बोले नहीं, हम तो यहाँ खड़े में कहाँ नौकरी कर रहे हैं? सर हम बोले, लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि नहीं, आप जाइए कोर्ट अगर आपको जाना है तो। कोर्ट मतलब आपका ज़मीन ले लिया गया है, आपको ही कोर्ट भेजा जा रहा है? जी सर, मैं इसके लिए बाकायदा डीसी मैडम, एसडीओ सर, सीओ सर से भी रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट आके तो बात कीजिए। इन लोग का कहना है कि हम पेपर वर्क कर दिए हैं, ठीक है, देना होगा तो कंपनी देगी, क्योंकि ये हम लोग का सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट चीज़ है। तो आप अपना ज़मीन वापस क्यों नहीं मांग लेते हैं? सर तो ये अधिकरण करके कोविड के टाइम पे ही उस टाइम बाउंड्री कर दिए। अच्छा। और कुछ माइनिंग कर लिए। अच्छा। और अभी उसमें हैवल मशीन लगा दिया। अच्छा। कि जमीन के नीचे से भी कोयला निकाल लेता है, घींच के सिर्फ कोयला ही निकालेगा। अच्छा। बाकी कुछ नहीं। अच्छा। आपका इसमें ये नदी के नीचे से भी निकाल सकता, कहीं से भी कोई नहीं जान पाएगा। ठीक है, जमीन पे हम बराबर जाके बंदी भी किए थे पहले, लेकिन कंपनी द्वारा बोल दिया जा रहा है कि नहीं, आपको नहीं दिया जाएगा ओपन। अच्छा, मतलब आपका ज़मीन ले लिया गया है और ये मुआवजा। तो ये आपका कितना दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? ये मेरा आज 47 दिन हो गया। तो इस 47 दिन में कोई आया, कोई कवरेज करने, या फिर कोई लोग मिलने के लिए आए कि नहीं आए? नहीं, कवरेज करने के लिए तो आए थे। और आपका 15 दिन जब हुआ था तो जैन सिन्हा सर आए थे। अच्छा, तो क्या बोले जैन सिन्हा जी? उनके द्वारा बोला गया कि आप इस कड़ी धूप में क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे यहाँ के लीडर है। ठीक है, तो उनके द्वारा बोला जा रहा है कि आप जाइए कोर्ट। हम बोले सर कि आप हमको कोर्ट भेज रहे, जबकि आपको मेरे मदद के लिए अंदर ऑफिसर से जाके बात करना चाहिए। लेकिन इनके द्वारा डायरेक्ट बोला जा रहा था कि कोर्ट। फिर ये बोले कि हम जा रहे हैं डीसी मैडम के पास। उस दिन कुछ प्रोग्राम था इनका, तो बोले कि डीसी मैडम से हम बात करते हैं इस विषय में। लेकिन आज 47 दिन हो गया, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है सर। बिल्कुल। तो पेपर कौन सा आपके पास है जो आप लेके घूमते हैं, लोगों को दिखाते हैं, क्या बोलते हैं? ये 2019 में भेजा गया था कंपनी के द्वारा वेरीफाई के लिए। अच्छा। टाटा कंपनी के द्वारा। ठीक है, इसके जमीन के वेरिफिकेशन के लिए। हाँ। इसके बाद आपका तो आपके पास जमीन का ओरिजिनल पेपर सब है? सब है। सर है। उसके बाद 2021 में अंचल अधिकारी द्वारा वेरीफाई करके बाकायदा ठीक है भेजा गया मेरे नाम पे कि मेरा 4 पुश्तों का यहाँ पे ठीक है केस चला है जमीन पे बाकायदा कि उमेश कुमार टुंडवार का ये जमीन है। उसके बाद सर हम आरटीआई भी लगाए हुए थे। ठीक है, ये आपका जिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से होते करते भूमि सुधार विभाग। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास से भी। ठीक है, तो यहाँ भी मेरे ही पक्ष में आया। अच्छा। ये आपका
आरटीआई का आरटीआई में क्या बोलता है कि जमीन आपका है ये? जी, ये आपका टाटा कंपनी के लीज होल्डिंग एरिया के अंदर है। हाँ। ये जमीन आपका है। हाँ। ठीक है, बाकायदा हम सीएम से भी मिले थे उस टाइम के जो थे। हाँ। तो इनके द्वारा भी दिया गया मेरे लिए कि इनका जमीन है, ठीक है, हाँ। इनको नौकरी और मुआवजा दिया जाए। अच्छा, वो लिख के लेटर आया हाँ। है यहाँ पे? लेकिन फिर भी कंपनी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल जी और आपका कहना है किसी और को दे दिया गया ना? जी, ये तो वो व्यक्ति ऑफिसर कहाँ है? उनसे उनको आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं? नहीं, ऑफिसर कुछ बता ही नहीं रहे कि ये कौन आदमी है? हाँ, तो ये हम जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाके कीजिए क्लेम, तभी तो हम बताएंगे। तो हम बोले सर अगर सारा चीज़ अगर हमको कोर्ट से ही निर्णय मिलता तो आप मेरा पेपर वेरीफाई के लिए नहीं भेजते। हाँ। हाँ? जब आप ही वेरीफाई किए हैं, सब चीज़ तो आप किए, हम तो कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ अपना ज़मीन के बदले पेपर दिया आपको। हाँ? लेकिन फिर भी कंपनी अभी किन्हीं का बात नहीं सुन रही। जब इतना दिन हो गया, 47 दिन हो गया, तो कंपनी में कोई आदमी आता है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आता। नहीं आता? कोई अधिकारी नहीं। और कौन रहता है आपके साथ घर में? घर में तो अभी सिर्फ मम्मी और भाई है। अच्छा, आप उनके भाई हैं? हाँ, अच्छा, छोटा भाई। तो क्या हुआ माँ जी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम यही है बाबू कि हम इनके कोनो तो चाहिए नहीं आए, सब हम इनके सब लुटाए गए। तो ऐसा करा कि हम इनके सब के ही तीनों जन के हम इनके घर में कोई है ना है, कोई खाए पिए दिए वाला, कोई हाँ को दिन तो रोपा डोभा करे जाइए तो रोप दिए तो 2 पैसा कमाए तो ओकरे से नून तीन चल है। अब 2015 में डेट भे गल हल्थिन, आज 27 तारीख लागल ना, आज एक दिन में डेट भेल हल्थिन जुलाइए में। तो तहिया से छवन लड़ रहा हथिन। तो ये सब अफसर सब बैठल हथिन, तो ककरो गरीब के देखे वास्ते बैठल हथिन कि बिना देखे वास्ते तो बैठल? कोई आया था अफसर यहाँ कोई से? नहीं अले हथिन, कोई नहीं कोई आया? नहीं, सब बैठल रहा है, सब देख देख जात रहती कि माँ जी आपको का है प्रॉब्लम ना हन से कुछ पूछो ना आती। सबके दुआरी जितना नेता हथिन सबके दुआरी ठक ठकलिए बाबू। तो अच्छा का करिए बतावा? तो हिने अगर इस जगह में अगर तोरे माँ अगर तोरे भाई रहतलो एक दूसरे पर जुड़ल ही है तो उ का करतला? इहो ककरो बेटा ओहो ककरो बेटे न लागथिन जे अफसर बैठल हथिन। तो है बतावा को गरीब की देखल बैठल हथिन कि बैठे बैठल आप हथिन? गए किसी मिलने के लिए? हम ना गए, नहीं कहियो गए? गेले, कहियो ना गेले हिये। हमरा ना मिलना जाए। चाहिए ना जाके। हमरा बेटवा बोला कि अभी धरना में बैठा लिया तो ना जमैया। अच्छा। तो का करिए बताओ? हम बेटवन जहाँ रहथिन तहें रहबे। अब कोई हमर है ना आगे पीछे, तो जे खैबथिन से खैबे और नहीं खैबथिन तो कहियो भूखे सु जाइए, कहियो नहियो बनवाइए, यहाँ दिन भर तीनों मैच रहिए। तो का करिए बताओ? अफसर सब बैठल हथिन तो निर्णय करे के चलते बैठल हथिन कि चुनिया मुनिया देखो हथिन कि ना देखो हथिन? है बतावा? आप भाई हैं इनके? हाँ जी, इसका भाई हूँ। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मेरे ज़मीन गए हुए हैं, नौकरी और मुआवजा का मांग किए हुए हैं, तो कंपनी हमको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। आप अभी क्या करते हैं? अभी तो साथ में धरना में बैठे हुए हैं। आप भी बैठे हुए हैं? साथ में बैठे हुए हैं। इतना दिन से कैसे चल रहा है घर और कैसे चल रहा है? बस खेती बाड़ी है हमारे, बस उसी से घर द्वारा चल कैसे रहा चल रहा है? काम वाम ऐसा कुछ नहीं? है। वैसा कोई काम नहीं। और सर मतलब जब जमीन मांगा गया था आप लोग से तो यहाँ वादा किया गया था कि नौकरी मुआवजा देंगे? हाँ, ये सबका दिया हो गया, सबको जिसका दे दिया गया? हाँ, अच्छा। जैसे जमीन हो गया, किसी को लिया कर जाता था तो उसे नौकरी और मुआवजा भी दिया जाता तो था। आप लोगों को क्यों नहीं दिया गया? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी सबको जब मिला तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल पाया? तो यही चीज़ तो हम अंदर में सर से पूछते हैं तो बोलते हैं कि जाइए कोर्ट से बात करिए। हम लोग के टाइम पे 15 आदमी का वेरीफाई के लिए भेजा गया था। हाँ। ठीक है, किन्हीं को नौकरी मुआवजा नहीं दिया तो गया। उन लोग कहाँ 15 आदमी बाकी है? सब अपना अपना कोर्ट केस लड़ रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई अपना बंदी का तैयारी कर रहे हैं। क्या कीजिएगा, कंपनी किन्हीं का बात ही नहीं सुनती। तो मतलब 15 आदमी है अभी हाँ। ऐसा जिसको नहीं मिला है? हाँ, 15 एकड़ का पूरा अच्छा। खेला हुआ है वहाँ पे। हाँ। और सारा चीज़ कोविड के टाइम पे हुआ। कोविड के टाइम पे कोई था नहीं, सारा ऑफिसर बिजी थे। तो सिर्फ आप अकेले धरना पे क्यों बैठे? बाकी लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? सर तो सबका तो अलग अलग मैटर है। अब जब भूख हमको लगा सर तो हम ही लड़ेंगे ना अपने लिए। उन लोग तो बड़े आदमी हैं, उन लोग नेता पैरवी कुछ भी लगा सकते हैं, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं सर? किन्हीं को जोर जबरदस्ती करके तो नहीं हम बोल सकते कि आइए मेरे मदद के लिए धरना में बैठिए। बिल्कुल। तो देखिए, टाटा स्टील घाटों में हम लोग आए थे, जहाँ पे एक युवक हैं जो 47 दिनों से लगभग धरना पे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि टाटा स्टील ने इनकी ज़मीन ले ली है, लेकिन मुआवजा और नौकरी इनके ज़मीन में इनके बदले किसी और को दे दिया गया है। इनका ये कहना है, जब ये कागज़ लेके जाते हैं तो बार बार बोलते हैं कि आप जाइए कोर्ट जाइए और कार्रवाई
करके ले आइए। जबकि इनका कहना है कि पेपर वेरिफिकेशन के लिए गया था, वेरीफाई हो गया था सब कुछ कि इनका ज़मीन है, इनका ज़मीन गया हुआ है। जब डिस्प्लेसमेंट हुआ ये लोग को डिस्प्लेस कर दिया गया और इनका ज़मीन जब लिया गया उसके बाद से आप यहाँ अभी क्या करते हैं? तो रात भर यहीं रहते हैं, कहीं और जाते हैं? यहीं पे रहते हैं। यहीं पे सोते हैं? हाँ, कहाँ सोते हैं यहाँ पे? वो जमीन पे। अच्छा, यहाँ पे सो जाते हैं? हाँ। ऐसा ही? हाँ। तो देखिए लगभग 40-45 दिन से ऐसे ही ओपन सो रहे हैं और अनिश्चितकालीन, इनका कहना यही है कि शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना पे ये रहे हैं और इनका डिमांड यही है कि इनकी ज़मीन जो गई है उसके बदले में इनको नौकरी और मुआवजा दिया जाए। तो और क्या करेंगे आगे? मान लीजिए कोई नहीं सुनता है तो क्या केस करेंगे आप लोग? कोर्ट पे जाएंगे? सर कोर्ट केस करने के लिए आप समझते हैं कंपनी है, टाटा कंपनी, इनसे कोई लड़ सकता है? कोई नहीं लड़ सकता। तो सर तो हम यही डीसी मैडम से अनुरोध करेंगे कि मेरे लिए खासकर मेरे ज़मीन का इंक्वायरी किया जाए। आप कंपनी से बाकायदा पेपर थ्रू इंक्वायरी कीजिए कि किन को दिया गया है। अगर मेरा है, सीओ वेरीफाई किए तो मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं ये बस यही डिमांड है, अगर वेरीफाई किए हैं तो आपको मिलना चाहिए नौकरी। जी सर। और जबकि कंपनी ही भेजा है वेरीफाई, कंपनी वेरीफाई करके सब भेजा, ओके सब किया है। हाँ, कंपनी ही इंक्वायरी के लिए भेजा था सीओ के पास, हम नहीं भेजे थे। तो जब कंपनी ही भेजा है तो कंपनी खुद स्पष्ट है कि इनका ज़मीन है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए केस यही है कि कंपनी ने वेरीफाई किया है कि ज़मीन भी इनका है, पेपर भी इनका है, सब कुछ इनका है, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिला है, ये इनका कहना है और इसी को लेकर 47 दिनों से धरने पे बैठे हैं। आपको अपडेट करेंगे इस खबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।